तो चलिए सबसे पहले असम का ही रुख कर रहे हैं। और राजीव, सबसे पहले तो असम की हवा इस वक्त क्या कह रही है, कितना उत्साह जनता में दिख रहा है? क्योंकि यहां पर जिस तरह से जो आंकड़ा सामने आया है, सुबह 9 बजे तक असम में 17.87% वोट हैं। देखिए पूजा, देश के एक अलग हिस्से में उत्तर पूर्व के इलाके में चुनाव हो रहा है और देश के एकदम दक्षिणी हिस्से केरल में चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी में चुनाव हो रहा है। और जैसा आपने कहा, मैं असम में हूँ और मैं जीवन में पहली बार ऐसा है जब मतदान के दिन मैं असम में हूँ, दिसपुर में हूँ, जो असम की राजधानी है। गुवाहाटी के बीचों बीच दिसपुर है। ये विधानसभा सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले देश के लोगों को ये देख के अच्छा लगेगा। आप देखिए, ये एक पोलिंग सेंटर है और यहाँ से लोग किस संख्या में आते जा रहे हैं, वहाँ से लेकर के आप यहाँ देखिए। और ये जितने बूथ है, हर तरफ लाइन लगी हुई है। पूरे ये बड़ा सेंटर है और हर तरफ लाइन लगी हुई है। और खास बात, कैमरे में खादी वर्दी वाला आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक एक पोलिंग बूथ के सामने एक एक पुलिस के जवान हैं। ऐसा कोई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती या जिस तरीके से ये बाकी जगहों पर हम चुनाव में जाते हैं कि गेट में एंटर करने से पहले ही आपका वोटर आईडी कार्ड चेक होता है, तमाम फ़ोन या जो भी तरह से। इसकी वजह यह है कि आसाम में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है और इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक ट्रेंड है आसाम में, जो यंगस्टर्स हैं 18, 19, 20 साल के, वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वोट डाल देते हैं और उसके बाद पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं, खाना बनाते हैं, पार्टी करते हैं। और उसके बाद के लोग बाद में आते हैं, खूब तैयार होके। बिल्कुल आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जहाँ तक बात देश के वोटरों को ये बात समझनी चाहिए कि आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमेशा, मतलब पिछली बार का अगर मैं बात करूं तो 3 चरणों में चुनाव हुए थे और औसत मतदान 82% था, जो केरल जैसे, जिसको कि सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश देश का कहा जाता है, वहाँ पर 76% मतदान हुआ है। तो आज कंपटीशन इस बात की भी है कि सबसे साक्षर जो प्रदेश है वो असम जैसे स्टेट को वोटिंग परसेंटेज में मात दे पाएगा कि नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आसाम नंबर 1 पर रहेगा और ये वोटिंग परसेंटेज 85% के ऊपर जाने की संभावना है। आसाम में चुनाव हो रहा है लेकिन यहाँ पर SIR नहीं हुआ है, वो दूसरी बातें हैं। और यहाँ जो पिछली बार के चुनाव के नतीजे हैं पूजा, उसमें 85 पिछली बार 126 सीटों में 75 सीटें एनडीए को मिली थी। महाजोत जो कांग्रेस का गठबंधन था, उसे 50 सीटें मिली थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के बीच वोटों का अंतर बहुत कम था। मुझे लगता है 85 लाख कुछ वोट एनडीए को मिले थे, 83 लाख कुछ वोट, और वो परसेंटेज में 1% से कम का अंतर था। लेकिन सीटों का अंतर 50-75 यानी 75 और 50, तो 1.5 गुने का अंतर था। एक सीट दूसरे के खाते में गई थी। यहाँ जो लोग वोट दे करके आए हैं, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने आज इधर भी जितने भी इलेक्शंस कवर किए, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टर्नआउट सुबह से ही नहीं देखा, जबकि बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, बूंदाबांदी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धीरज दास। आप वोट डालने आए? ना, वोट डाल दिया मैं। डाल दिया? डाल दिया। तो हेलमेट लगा के ही वोट डालेगा? नहीं 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 नहीं, वो दूसरा लड़का को लेके आया था अभी। अच्छा। मैं पहले दे के गया, उसके बाद लड़का को लेके आया, अभी दे रहा है वो। तो क्या मिजाज इस बार का असम का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? क्या बोला आपने? इशू क्या है सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन इशू? इलेक्शन का इशू तो बहुत सारा है। उसका सबसे बड़ा इशू है जो प्राइस जो बढ़ा हुआ है हर टाइम, वो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो सिलेंडर का, मतलब एलपीजी का जो स्कार्सिटी है, तो वो पहला अभी तक पहला वो बने हुए है अभी। और असम का लोकल इशू? लोकल तो इशू बहुत सारा है, फिर भी इतना बड़ा तो अभी नहीं है। सिचुएशन बहुत सुधर गए, आदमी लोग
काफ़ी समझदार भी हो गया और सामने में जो भविष्य में ज़रूर अच्छा होंगे ज़रूर असम का। और ये जो फाइट है या इलेक्शन में, या जो लड़ाई है, लड़ाई है वो क्लोज है, फाइट है या एक तरफा है? क्लोज ज़रूर होंगे सर, क्लोज ज़रूर होंगे। क्लोज मतलब जो अभी सत्ता में है बीजेपी और मेन जो अपोजिशन पार्टीज है, अपोजिशन जो पार्टीज कांग्रेस है प्रिंसिपल जो है ना वो पार्टी में, तो उसके बीच में ज़रूर लड़ाई होंगे और तब मेरे हिसाब से टफ ही लड़ाई होंगे जरूर। उसके बाद जो बाकी जो पार्टी है ना सर, वो यहाँ में नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। जो भी आएगा ये दो आएगा। दो आएगा बस वही। अरे आजकल हर जगह इलेक्शन में यही होता है, बाइपोलर। पिछली बार 126 में 75 1, 50 1, 125 इसी को मिल गया। आपने ऐसा ही हो रहा है इस बार भी। पूरे देश में बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है। आप कहीं मतदान कर्मी तो नहीं है? हम वोटर हैं, बट चूंकि यहाँ स्थानीय मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन के तो आप द्वारा। इधर आइए, आप हमारे और काम के वोटर के अलावा मीडिया से भी जुड़े हैं, तो क्या नाम है आपका? हाँ, लासित दास। अच्छा। मेरा नाम श्याम प्रकाश सिंह है और फिलहाल यहीं के वोटर हैं हम। तो आप तो पत्रकार भी मिल गए, तो कुछ मिजाज बताइए हमें। मिजाज यहाँ का वन साइडेड है। सरकार तो भाजपा का ही बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ सीटों पर कॉन्टेस्ट है कैंडिडेट को लेके, पार्टी को लेकर नहीं। और इस इलेक्शन में डोमिनेटिंग इशू क्या रहा? कौन सा मुद्दा भारी रहा लोगों के, जनता के दिमाग में? देखिए, ये बहुत पहले जो ये बांग्लादेशी का मुद्दा था, बहुत पहले था, बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन अभी ये फिर उभार पर आया, क्योंकि वो लोग प्रभावित कर रहे हैं जो अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर हैं। वो असम के ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल और अन्य चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं, बहुत प्रभावित कर रहे हैं वो लोग। इसलिए ये मुद्दा अभी आ रहा है और लोग इसको समझ रहे हैं और ये मुद्दा बड़ा है। सबसे पहला मुद्दा चुनाव के ठीक पहले चीफ मिनिस्टर पे जो आरोप, उनकी फैमिली पे आरोप ये लगे, वो लोगों में चर्चा का विषय है या कोई विषय नहीं है, कोई नहीं। कोई विषय नहीं है। ये देखिए, हम लोग का माना है जो आकलन है, ये जैसे राहुल गांधी हर चीज़ में बोल देते थे भूकंप ला रहे हैं, एटम बम फोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो करते थे तो फुस हो जाता था। तो उनको कोर्ट का सामना करना पड़ता था हमेशा और माफ़ी मांगना, अन्य चीज़ होता था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो राइफल या तोप कहिए, वो किसी दूसरे के कंधे पर रख के चला दिया और जब तोप का गोला रिवर्स हो गया वो पवन खेड़ा के ऊपर में, अब वो भागे फिर रहे हैं। तो इस बार बच गए हैं राहुल। और ये चीज़ यहाँ की पब्लिक देखिए बहुत समझदार है। यहाँ यूपी, बिहार या नॉर्थ जैसा नहीं है। यहाँ वोटिंग के मामले में और अन्य समझदारी के मामले में बहुत आगे है यहाँ की पब्लिक, समझती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अगर यहाँ पर कभी रात में भी वोटिंग कर दिया जाए तब भी जितने 100% लोग वो भी आके वोटिंग करेंगे। वोटिंग के मामले में बहुत यहाँ पर कोई, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हाँ, यहाँ पुलिस का कोई ये नहीं है इशू कि पुलिस कोई आके किसी का सुरक्षा करे या कोई है। आप कहीं भी पुलिस आपको दिखाई नहीं देगा इधर में। हाँ, वही मैंने पहले ही बोल दिया। ये बिहार वाला हाल नहीं है, यूपी वाला या मैं तो देखिए हर जगह जाता रहता हूँ। जी जी जी, आप तो घूमते हैं राजीव रंजन जी। आपका अरे स्वागत है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। शायद पहले आए कि नहीं आए आप? और आए हैं चुनाव के दिन पहले जी। आज ये आप बताइए, रसिक लासित दास। रसिक लासित लसिक, लासित बोलफुका। वही मैंने कहा रसिक भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। का नाम है। कुछ आप भी विचार पत्रकार साहब के विचार से मेल खाता है क्या? हाँ, हम लोग का मतलब वही मुद्दा है हम लोगों का, जो हम लोग का जो असम है उसको मतलब असम हिसाब से उसको रखना है। किसी में कोई आपका जो बाहरी लोगों का जो कब्जा है उससे हमको निजात दिलाना है। हाँ जी, आपका क्या वोट दे दिए? मैं तो 96 बोर्ड का प्रेसिडेंट है। हाँ? 96 बोर्ड है ना, आप मालूम है ना, उसका प्रेसिडेंट है।
किस पार्टी का? हम लोग का बीजेपी का। सब बीजेपी वाले मिल गए क्या? यहाँ से तो सभी बीजेपी ओहो, हाँ? बीजेपी नहीं नहीं सब बीजेपी वाला नहीं, मिक्सर है इधर में, तो कोई लेफ्ट है। जितना काम किया है ना तो नहीं, हम कह रहे हैं कि हमको यहाँ बात करते देख के बीजेपी वाले उठ के आ गए क्या? ये बीजेपी है। हमारा मोदी 2024 से 110 साल से आज तक जितना काम किया है सो भी बीजेपी हमारे गुरुजी का है। और हम के नॉर्थ ईस्ट का, हमको असम का एक ही पार्टी है ना ये। मोटर से भी तो बात कर लें। आंटी नमस्ते, क्या हालचाल है आपके? ठीक तो चलता है, हाँ? ठीक चलता है। क्या बोला है? या वहाँ पे वोट देने का आप? दिया है। नहीं नहीं, आपको वोट देने में कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं। सुविधा भालो? हेलो। तो किसका क्या आपके दिमाग में मुद्दा था वोट के वक्त? जो आदमी अच्छा काम करेगा वो उसमें दिया है। आप किसको दिया हम ये नहीं पूछ रहे। क्या बोला है? हम ये बोला कि कौन सा इशू आपके दिमाग में था। अरे आप भी आइए। हाँ, बोलिए। क्या मुद्दा है, कुछ बताएंगे? किसका सरकार आने का चाहिए? ओ अच्छा वाला सरकार सही है, अच्छा वाला सरकार सही है, जाते देश का उन्नति होना है, ऐसे उन्नति होता है, आदमी लोग शांति में रहता है, ऐसे। अभी उन्नति हुआ है? उन्नति तो हुआ है किंतु सब आदमी का तो उन्नति नहीं हुआ, और यदि आएगा अच्छा हो जाएगा। अच्छा आप जाइए, आपको कुछ दिक्कत लग रही है? हाँ भाई। नहीं नहीं इतना। हाँ अरे उमर आज क्या नाम है आपका? गीतांजन दास। किस पार्टी में हैं आप? मैं कोई पार्टी में तो नहीं हूँ, न्यूट्रल पार्टी में हूँ। ऐसे अभी सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं। अरे हमको आप ये बताओ, असम के यंगस्टर्स के लिए इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? मुद्दा मेनली तो हमारा जॉब के लिए है, लेकिन असम एज अ होल, स्पेशली गुवाहाटी के लिए मेन मुद्दा फ्लड मैनेजमेंट का ही है। जो बाढ़ आता है, एक बारिश आ जाएगा तो पूरा बाढ़ हो जाता है, पूरा फ्लड हो जाता है। और फ्लड और गार्बेज मैनेजमेंट, ये दोनों मेन इंटर को रिलेटेड है ये। तो गार्बेज अगर अच्छे से मैनेज हो पाए तभी तो फ्लड को मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए अभी जो भी सरकार है तो फ्लड मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके साथ जॉब स्कैरसिटी और उसके साथ जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है और इलीगल इमिग्रेंट्स का, वो करंट गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया उसके। और जो पहले से जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब फ्लाईओवर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और बस यही ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके साथ भी जो एक नेशनल सिक्योरिटी है उसमें बहुत अच्छा मतलब काम किया है। मतलब 2000 में मैं स्कूल टाइम से अभी देखा हूँ ना, गुवाहाटी में पला बड़ा हुआ हूँ। 2000 से मैंने देखा है गुवाहाटी को। मतलब गुवाहाटी में जो इंटरनल थ्रेट था, वो जो नेशनल सिक्योरिटी में जो थ्रेट था, दिन रात ग्रेनेड एक्सप्लोजन होता रहता है। 2014 से लेके अभी तक मैं कोई मतलब फ़ैन नहीं हूँ एक पार्टिकुलर पार्टी का, लेकिन मैंने देखा है कि 2014 से लेकर अभी तक कोई ऐसा मतलब नहीं हुआ है। मतलब जो एक 2008 हाँ टेररिस्ट अटैक और जो आसाम में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसके बाद जो अभी एज अ इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छा काम किया है। तो यही। हाँ जी। हेलो। अरे पहले फर्स्ट टाइम वोटर? पहले हो, फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपका? मारूफ। हाँ? मारूफ। तो मारूफ, आपके दिमाग में जब वोट देने आए तो क्या बात थी? वही ना कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है देश का, और लाइक स्टेट में कैसा हो रहा है। अभी देखा है लास्ट 5 सालों में, जैसे कि हमारे ये सरकार है, उन्होंने बहुत काम किया है। जो जनता है वो भी बहुत खुश है लगती है। और ऐसा ही लग रहा है कि फिर से डेवलपमेंट हो अगले 5 सालों में और बढ़ते जाए वही। और
आप स्पोर्ट्स में हो स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, बहुत खेलता हूँ, जिम विम जाता हूँ। और क्या करते हो? अभी तो कॉलेज पढ़ रहा हूँ, BLLB पढ़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। हाँ हेलो सर, कैसे हैं सर आपको? मैं ठीक हूँ। आसाम में आके आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा, हमको पूरे देश में अच्छा लगता है। आसाम विशेष माँ कामाख्या जी का धरती है सर। हाँ। यहाँ तो आपको आना ही आना चाहिए। तो आए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार देखो बीजेपी की सरकार भी आ गई है सर। बीजेपी की सरकार तो है ही। अभी तो आसाम में आ गया तीसरी बार सर। ये जो बड़ी संख्या में, खैर यहाँ वोट तो हमेशा आता है, तो ये बड़ी संख्या में वोट सरकार वापस लाने के लिए, सरकार के बदलाव के लिए, क्या आप मानते हैं? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है सर, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी में भी, और सरकार ने पूरा इंडिया का नाम रोशन किया है वर्ल्ड में। अभी बीजेपी में? मैं बीजेपी में हूँ सर। क्या वर्कर हैं? मैं वर्कर हूँ बीजेपी का, और काम भी अच्छा हो रहा है आसाम में। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हेमंतो सरकार आने से पूरा डेवलपमेंट है सर। नौकरियां भी अच्छी मिल रही हैं, विकास भी अच्छा हो रहा है, इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा आ रहा है, और उसके बाद में व्यापारी वर्ग भी खुश है। अच्छा काम हो रहा है सर। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका धन्यवाद बहुत सर। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो पूजा, अब बाकी लोग पैनल में जो मेहमान हैं उनसे भी चर्चा की जाए। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। और कोई इंटरेस्टिंग आपको दिखता है कि यहाँ पर कोई अच्छा वोटर इस वक्त जो अपनी बातें रखना चाहता है, तो बिल्कुल आप इशारा कीजिएगा, मैं वापस आपके पास जरूर आऊंगी।